हाँ तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लोग एक और क्लास के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। पिछली क्लास में हमने बात करी थी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की। तो हम एक रिएक्शन लेते हैं। सपोज रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स and this is a first order reaction. So for a first order reaction, how can we write the rate equation? We can write down in the terms of reactant dr upon dt, rate constant, and 1 power of the concentration of the reactant. This can be written as dr upon r is equal to minus k dt. ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को अगर अपन क्या करें, इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग इट ऑन बोथ साइड्स। अगर हम इसको दोनों तरफ क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, तो इधर का जो इंटीग्रेशन होगा इसको ये कर देते हैं अपन, इस तरह से लिख सकते हैं dr अपॉन r इज इक्वल टू माइनस के dt। तो यहां से इसको इंटीग्रेट करेंगे ना अपन, तो क्या आएगा हमारे पास, नेचुरल लॉग r, और इधर से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस के टी प्लस आई। इसको अपन लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे I क्या है, I क्या है, I इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। अब अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की, तो हम एक कंडीशन मानेंगे। कंडीशन क्या मानेंगे कि ये मान लेते हैं कि जब t इज इक्वल टू 0 है, यानी इनिशियली the concentration would be equal to initial concentration। हम इसको ऐसे कहते हैं, तो ये किसके इक्वल होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन के। इस कंडीशन को अगर हम इक्वेशन 1 में रखें तो हमारे पास क्या आता है, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो हमारे पास आता है नेचुरल लॉग r की जगह अपन क्या रखेंगे, r0 माइनस के टी टी की जगह अपन क्या रख देंगे, 0, और ये क्या आ जाएगा, प्लस आई। तो इसकी आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू नेचुरल लॉग r0। अगर इस आई की वैल्यू को हम ट्रांसफर करें कहां पे, इक्वेशन नंबर 1 में, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू को अगर अपन इक्वेशन नंबर 1 में ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नेचुरल लॉग r इज इक्वल टू माइनस के टी, और इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग r0। इस इक्वेशन को अपन क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरह से इसको मॉडिफाई कर देंगे। हम यहां पे ये लिख सकते हैं, इसको ट्रांसफर कर दे, मान लीजिए अपन कहाँ ले आए, के टी को इधर ले आते हैं और इसको वहां ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे r0 पहले से था और इधर से अपन इसको लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, नेचुरल लॉग r। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, k इज इक्वल टू, या फिर इसको दो स्टेप में लिख लेते हैं अपन, इसको अपन ऐसे लिखते हैं, नेचुरल लॉग r0 अपॉन r। ठीक है। अब यहां से अपन क्या करेंगे, k की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन क्या करें, k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी नेचुरल लॉग r0 अपॉन क्या लिख देंगे अपन, r लिख देंगे। अगर हम इस नेचुरल लॉग को, इसको अपन दे देते हैं नाम, इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं इसको। अगर हमें इस नेचुरल लॉग को किस में चेंज करना हो,
लॉग के फॉर्म में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.303 टी। नेचुरल लॉग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग बेस 10 में, और इसको अपन क्या लिख देंगे, R0 अपॉन अपन क्या लिख देंगे, R लिख देंगे इसको। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है इसको अपन लिखते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब यहां से हम अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 से हम इसको ग्राफिकल फॉर्म में देखें कि अगर हमें इसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें। तो यहां देखो बेटा कि इसको अपन कैसे लिख सकते हैं। पहले अपन बात करें इक्वेशन नंबर 1 की, इसके अलावा मैं सारा मिटा देता हूं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 के अलावा मैं सारा रब कर देता हूं। अब इन दोनों को हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो इनको मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए। नेचुरल लॉग R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। और जो दूसरी इक्वेशन है इसको लिख देता हूं मैं, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग R0 अपॉन R। ठीक है, इन दोनों को अगर अपने को ग्राफिकल फॉर्म में, तो ये जो बिल्कुल वैसा ही है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, तो यहां से अगर अपन इसको इसके लीनियर जो इक्वेशन है इसके बेस पे अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ हमारे पास कैसे आएगा, वो ग्राफ हम किसके बीच में ड्रॉ कर रहे हैं, टाइम t के बीच में, और इधर अपन क्या ले लेते हैं, कंसंट्रेशन, या फिर अपन कह दें कि यहां पे अपन ले लेते हैं log r। इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें पता है कि t और ये r क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव स्लोप वाला एक ग्राफ आएगा, जहां पे ये जो वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, इनिशियल कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगी। और इसके लिए जो k की वैल्यू आएगी वो k की वैल्यू किसके इक्वल होगी, माइनस स्लोप के। इसका जो स्लोप होगा उसके नेगेटिव वैल्यू, इसके स्लोप को अगर अपन नेगेटिव में रखेंगे तो ये क्या होगा, किसको रिप्रेजेंट करेगी, इस ग्राफ। ठीक है, अगर अपने को इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, किसको, इक्वेशन नंबर 3 जो अपन ने बनाई थी, इसको अपन थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। इसको ऐसे लिख लूं मैं, इसको अपन ऐसे लिख ले, अगर log R0 अपॉन R, इसको अपन इधर ही रहने दें और इस t को इधर ट्रांसफर कर दे, तो क्या हो जाएगा, ये KT 2.303 को कहां ले आएंगे अपन, नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब हम ये जो ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं ये किसके बीच में ड्रॉ कर रहे हैं हम, किसके बीच में, टाइम के बीच में और log R0 अपॉन R के बीच में। तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। log R0 अपॉन R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ आएगा ना, वो ग्राफ कैसा आएगा हमारे पास, इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगा। और इसके लिए जो स्लोप होगा, ये स्लोप इसका किसके इक्वल होगा, ये होगा इक्वल k अपॉन 2.303 के इक्वल होगा। तो हम इसको ग्राफिकली दो ग्राफ हमने ड्रॉ किए, एक इसके लिए नेचुरल लॉग R, इसको अपन ने किसके अगेंस्ट प्लॉट किया, हमने टाइम के अगेंस्ट प्लॉट किया, तो हमारे पास जो ग्राफ आया ये आया। और ये जो ग्राफ का जो स्लोप होगा, नेगेटिव स्लोप, वो किसके इक्वल होगा, रेट कांस्टेंट के इक्वल। दूसरे ग्राफ में अपन ने क्या किया, log R0 अपॉन R है, इसको किसके अगेंस्ट ड्रॉ किया, टाइम t के अगेंस्ट ड्रॉ किया, प्लॉट किया। तो इसका जो स्लोप आया k अपॉन 2.303, ये क्या होगा, रेट। अगर अपन दो अलग अलग टाइम t1 और t2, ठीक है, अगर अपन दो अलग अलग टाइम t1 और t2 की बात करें कि t1 पे कंसंट्रेशन क्या होगी, तो मैं मान लेता हूं कि टाइम t पे कंसंट्रेशन कितनी है, R1, और टाइम 2 के ऊपर अपन कंसंट्रेशन क्या मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं। तो एक इक्वेशन हमारे पास आई थी, इक्वेशन नंबर 1, हम कहते हैं हमारे पास क्या आई थी, नेचुरल लॉग R इज इक्वल टू माइनस KT प्लस नेचुरल लॉग R0। ठीक है, ये हमने पढ़ी है। इस इक्वेशन को हम टाइम t1 के लिए लिखें, ठीक है, और टाइम 2 के लिए, फॉर टाइम t1 द इक्वेशन कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन
R1 माइनस KT T1 प्लस R0। इसको अपन यहाँ पे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, या इक्वेशन नंबर 5 मान दें इसको अपन। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन इस इक्वेशन को किसके लिए लिखें, टाइम T2 के लिए लिखें, तो टाइम T2 के लिए अपन कैसे लिखेंगे, इस इक्वेशन में ये जो कंसंट्रेशन है वो क्या लिख देंगे अपन, R2, टाइम है अपन क्या लिख देंगे T2, और ये जो है ये सेम रहेगा इनिशियल कंसंट्रेशन, ये इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम इक्वेशन नंबर 6 को 5 में से सब्सट्रैक्ट कर दें, क्या लिखते हैं अपन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5। 6 को 5 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो नेचुरल लॉग R1 माइनस R2, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और राइट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस इस पूरी की पूरी वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम एक बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस KT2 प्लस नेचुरल लॉग R0। इसको देखो अपन, अगर ये जो माइनस साइन है इसको अपन हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ वाला ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ से देखो log R0 से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसको अपन कैसे लिख पाएंगे, यहाँ से अपन लिख देते हैं इसको इंटीग्रेशन R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या लिख दें, ये प्लस वाली वैल्यू को अपन पहले लिख देते हैं, माइनस वाली को बाद में लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, ऐसे लिख दें इसको KT2 माइनस T1, यहां से K कॉमन ले लिया अपन ने, तो क्या बचा T2 माइनस T1, और इधर क्या लिख देंगे अपन, नेचुरल लॉग R1 अपॉन R2। ठीक है, अगर K की वैल्यू हमें निकालनी हो तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, K की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, इसको अपन उधर ट्रांसफर करेंगे, नेचुरल लॉग R1 अपॉन R2। इससे अपन क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और दो अलग अलग टाइम पे कंसंट्रेशन अगर हमें पता हो तो हमें इनिशियल कंसंट्रेशन का पता होना भी जरूरी नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, वहां से रेट कांस्टेंट अपन निकाल सकते हैं। अगर अपन क्या करें, एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे अपन पहले बात कर लेते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन या फिर किसी भी एल्कीन का हाइड्रोजिनेशन, और उससे क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इसको अपन ऐसे लिखे, देखो C2H4 प्लस H2, इससे क्या बन जाएगा, ये C2H6, यानी जो इथीन था, इथीन किस में कन्वर्ट हो गया, इथेन में। अगर इस रिएक्शन के लिए अपन रेट इक्वेशन लिखेंगे तो इसके लिए जो रेट होगी वो रेट क्या होगी, रेट कांस्टेंट, और ये दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल नहीं होगी, केवल किसके प्रोपोर्शनल होगी, C2H4 के प्रोपोर्शनल होगी, इसलिए ये क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरा, जितने भी रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन है, जितने भी रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन है, चाहे वो नेचुरल हो और चाहे आर्टिफिशियल हो, वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल। अगर हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किसी गैसियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखें तो मान लेते हैं कि हम एक गैसियस रिएक्शन है, इसमें A एक रिएक्टेंट है, गैसियस रिएक्टेंट, जो डिकम्पोज होके दो गैसियस रिएक्टेंट B और C में कन्वर्ट होता है। ठीक है,
अगर कोई भी रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में हो तो उनके लिए अपन कंसंट्रेशन की जगह क्या यूज करते हैं, पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि इस गैसियस रिएक्शन के लिए स्टार्टिंग में इनिशियली मींस t इज इक्वल टू जब क्या हो 0 सेकंड, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई है उस समय जो सारा का सारा प्रेशर होगा वो प्रेशर किसके फॉर्म में होगा, सारा का सारा जो सब्सटेंस है वो रिएक्टेंट के फॉर्म में होगा। तो ये जो प्रेशर है P इनिशियल प्रेशर किसके प्रेशर के इक्वल होगा, रिएक्टेंट के प्रेशर के इक्वल होगा। और जब प्रोडक्ट्स बनेंगे ही नहीं तो उनका प्रेशर क्या होगा, 0। यहाँ पे लिख सकते हैं कि Pi एटमॉस्फेरिक, 0 एटमॉस्फेरिक और 0 एटमॉस्फेरिक। एट टाइम t पे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, जब रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा, तो रिएक्टेंट का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। हम ये मान लेते हैं कि रिएक्टेंट के एटमॉस्फेरिक प्रेशर में x एटमॉस्फेयर का क्या आता है, डिक्रीज आता है, ये डिक्रीज होता है। तो ये क्या होगा, दोनों का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना बढ़ेगा, x एटमॉस्फेयर और x एटमॉस्फेरिक। ठीक है, अब हम ये मान लें कि टाइम t पर जो प्रेशर है वो टोटल प्रेशर, ये टोटल प्रेशर को अगर अपन किससे लिख दें, PT टोटल प्रेशर, तो ये PT किसके इक्वल होगा, इन सारे गैसियस सब्सटेंसेस के प्रेशर के सम के इक्वल होगा। तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं Pi माइनस x प्लस x प्लस x, तीनों को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो हमारे पास टाइम t पर जो प्रेशर होगा वो प्रेशर हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे क्या करें अपन, माइनस x को प्लस x से कैंसिल कर सकते हैं, तो PT जो आएगा हमारे पास क्या आया, Pi प्लस x आ गया। x अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से, x इज इक्वल टू PT माइनस Pi। ठीक है, अगर अपन इसकी बात करें कि इसका टाइम t पर, एट टाइम t प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट A इज Pa, रिएक्टेंट A का प्रेशर अगर कितना हो, Pa हो, तो इस Pa को अपन क्या लिख सकते हैं, टाइम t पे प्रेशर, यहाँ पे अपन ने लिखा है टाइम t पे A का प्रेशर कितना है, Pi माइनस x, x की जो वैल्यू है अपन यहाँ से लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास Pi माइनस PT, और ये क्या हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये वाली जो x की वैल्यू है वो अपन ने कहाँ ट्रांसफर कर दी, इसमें ट्रांसफर कर दी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस Pi माइनस PT प्लस Pi, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2Pi माइनस PT। ठीक है, अब यहां से अपन ये देखें कि जो के लिए जो रेट इक्वेशन आई थी या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आई थी वो अपन ने कैसे लिखी थी, वो अपन ने ऐसे लिखी थी, नेचुरल लॉग R इज इक्वल टू माइनस KT प्लस नेचुरल लॉग R0। ठीक है, एक तो अपन ने इस तरह से लिखा था, एक अपन ने क्या लिखा था, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log R0 अपॉन R। ये इक्वेशन अपन ने लिखी है। यहां पे R क्या है, ये R0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये जो कंसंट्रेशन है ये किस पे है, कंसंट्रेशन एट टाइम t, टाइम t पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो। लेकिन अगर ये जो रिएक्टेंट है वो किसके फॉर्म में हो, गैसियस फॉर्म में हो, तो कंसंट्रेशन की जगह अपन क्या लिख देंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह क्या लिखा जाएगा, इनिशियल प्रेशर, और वो इनिशियल प्रेशर किसके इक्वल है, Pi के। और यहाँ पे कंसंट्रेशन है टाइम t पे जो रिएक्टेंट का प्रेशर है वो किसके इक्वल है, Pa के। तो ये दोनों चीजें अगर अपन इसमें लिखेंगे तो ये रिएक्शन कुछ मॉडिफाई हो जाएगी, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log, इसकी जगह अपन क्या लिखते हैं, Pi, और इसकी जगह क्या लिख देंगे, Pa लिख देंगे। अब इस Pa की वैल्यू है, अपन ये वैल्यू यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन T log Pi अपॉन Pa की जगह क्या लिख सकते हैं अपन,
2pi माइनस pt लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, ये इक्वेशन क्या है, गैसियस रिएक्टेंट होंगे और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसके लिए हम पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में इस इक्वेशन को अपन गैसियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट को अपन इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग by staying at your home. Thank you very much.